क्या हो अगर आपके जाने हुए सबसे बुद्धिमान भिक्षु के पास एक अंतिम पाठ हो, एक ऐसा पाठ जो सब कुछ बदल सकता है, उनके अतीत का एक रहस्य, अराजकता में डूबा एक राज्य और एक ऐसा चुनाव जो इतिहास को फिर से लिख सकता है। ये है भिक्षु का अंतिम पाठ और ये एक ऐसी कहानी है जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। भिक्षु का अंतिम पाठ। सूर्य आकाश में नीचे लटका हुआ था। गया पहाड़ियों के मठ पर एक अंबर चमक डाल रहा था। आचार्य देवदत्त ने यहाँ 50 वर्ष बिताए थे, अध्यापन, ध्यान और खोई हुई आत्माओं को ज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हुए। उनकी बुद्धिमत्ता दूर दूर के राज्यों में जानी जाती थी, जो दूर देशों से शिष्यों को आकर्षित करती थी। फिर भी आज जब वो प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे तो वृद्ध भिक्षु ने समय का भार अपने ऊपर महसूस किया। उनकी हड्डियां दर्द कर रही थीं और उनकी सांस पहले से धीमी थी। वो जानते थे कि इस नश्वर लोक में उनका समय समाप्त हो रहा है, लेकिन उन्हें एक अंतिम पाठ पढ़ाना था, एक अंतिम सत्य जिसे उन्होंने इतने वर्षों तक छिपा कर रखा था। उनके शिष्य उनके सामने एकत्र हुए। उनकी आंखें श्रद्धा से भरी हुई थीं। उनमें उनका सबसे समर्पित शिष्य किरण 25 वर्ष का एक युवक था, जिसने पिछले दशक में उनके चरणों में सीखा था। गुरुजी, किरण ने झुकते हुए कहा, हमें लगता है कि कुछ आपके हृदय को परेशान कर रहा है। वो क्या है? आचार्य देवदत्त मुस्कुराए, हालांकि उनकी आंखों में एक दूर का दुख था। आज रात मैं अपना अंतिम पाठ प्रकट करूंगा, उन्होंने कहा। एक सत्य जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। जब चंद्रमा अपने चरम पर हो तो मंदिर के प्रांगण में मुझसे मिलो। शिष्यों ने एक दूसरे को देखा, हैरान फिर भी आज्ञाकारी। उन्होंने अपने गुरु को इतना गंभीर कभी नहीं देखा था। जैसे ही चंद्रमा ने मठ पर चांदी की रोशनी डाली, शिष्य प्रांगण में एकत्र हुए। आचार्य देवदत्त केंद्र में खड़े थे। उनके केसरिया वस्त्र रात की हवा में फड़फड़ा रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों को देखा, उत्सुक, आशावान, प्रतीक्षा करते हुए। फिर उन्होंने शुरू किया। 50 साल पहले मैं एक भिक्षु नहीं था, मैं एक राजकुमार था। प्रांगण में आहें गूंज उठी। किरण की आंखें चौड़ी हो गईं। एक राजकुमार? हाँ। देवदत्त ने सिर हिलाया। मैं वर्धनपुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी था। मेरे पिता एक शक्तिशाली राजा थे और मेरा भाग्य शासन करना था, लेकिन मेरा दिल बेचैन था। मैंने युद्धों, धन, लोगों के कष्टों पर सवाल उठाया। मैं सिंहासन से बड़ी किसी चीज के लिए तरस रहा था। इसलिए एक रात मैंने अपना महल त्याग दिया, अपना मुकुट, अपना परिवार और अपना नाम पीछे छोड़ दिया। शिष्यों ने स्तब्ध मौन में सुना। मैंने शांति और ज्ञान का मार्ग खोजा। मैंने जंगलों की यात्रा की, ऋषियों के अधीन अध्ययन किया और अंततः गया पहाड़ियों में शरण पाई। मैंने इस नए जीवन को अपनाने के लिए अपने अतीत को मिटा दिया, लेकिन मुझे अक्सर आश्चर्य होता है, क्या मैंने सही काम किया? किरण आगे बढ़ा। गुरुजी, आपके उपदेशों ने इतने लोगों का मार्गदर्शन किया है, आप अपने मार्ग पर संदेह कैसे कर सकते हैं? वृद्ध भिक्षु ने आह भरी, क्योंकि मैंने अपने लोगों को त्याग दिया। मेरे जाने के बाद मेरा राज्य अराजकता में डूब गया। मेरा भाई, जिसे कभी भी शासन करने के लिए नहीं बनाया गया था, एक अत्याचारी बन गया। जिस पीड़ा से मैं बचना चाहता था, वो मेरी अनुपस्थिति में और भी बदतर हो गई। प्रांगण में सन्नाटा छा गया। शिष्य, जिन्होंने हमेशा अपने गुरु की बुद्धिमत्ता पर विश्वास किया था, अब उन्हें एक अलग रोशनी में देख रहे थे, एक अचूक ऋषि के रूप में नहीं, बल्कि अपनी पसंद के बोझ से दबे एक व्यक्ति के रूप में। लेकिन गुरुजी, एक शिष्य ने पूछा, अगर आप रुक गए होते तो क्या आप इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलने में सक्षम होते? आचार्य देवदत्त ने अपनी आंखें बंद कर लीं। यह वो प्रश्न है जिसे मैंने 50 वर्षों से ढोया है। किरण अपने गुरु के कबूलनामे से परेशान होकर रात भर गहरे विचार में बिताई। भोर तक वो फिर से भिक्षु के पास पहुंचा। गुरुजी, आपने एक बार कहा था कि सच्ची बुद्धिमत्ता कर्म में निहित है। यदि आपको अपने लोगों को छोड़ने का पछतावा है तो क्या कार्रवाई करना बहुत देर हो चुकी है? देवदत्त ने अपने शिष्य को देखा। उनकी थकी हुई आंखों में आशा की एक चमक थी। और तुम मुझसे क्या करने की अपेक्षा करते हो? वापस लौटें, किरण ने कहा। यदि आपका राज्य अभी भी पीड़ित है तो आपको वापस जाना चाहिए। भले ही आप सिंहासन पर फिर से दावा न करें, आपकी बुद्धिमत्ता अभी भी उनका मार्गदर्शन कर सकती है। अन्य शिष्यों के बीच एक फुसफुसाहट फैल गई। क्या उनके गुरु उन्हें त्याग देंगे? देवदत्त ने गहरी सांस ली। शायद ये वो अंतिम पाठ है जो मुझे सिखाना चाहिए, शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि कर्म के माध्यम से। वृद्ध भिक्षु और उनके शिष्य वर्धनपुर की ओर चल पड़े, एक शहर जिसे देवदत्त ने 5 दशकों में नहीं देखा था। जब वे पहुंचे तो उन्होंने एक भूमि पाई जो निराशा में डूबी हुई थी। कभी समृद्ध राज्य पर अब देवदत्त के छोटे भाई राजा विक्रम का शासन था, जिनका शासन क्रूरता और लालच से चिह्नित था। किसान भारी करों के अधीन पीड़ित थे।
सैनिक सड़कों पर गश्त करते थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी राजा के खिलाफ बोलने की हिम्मत न करे। किरण ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। गुरुजी, हमें कुछ करना चाहिए। देवदत्त ने सिर हिलाया। लेकिन क्रोध से नहीं मेरे बच्चे, हमें लोगों को आशा की याद दिलानी चाहिए। राज्य में खबर फैल गई कि एक महान भिक्षु आया है। देवदत्त ने शुरू किया, ज्ञान साझा किया, लोगों को एकता की तलाश करने, दया और साहस के गुणों को याद रखने का आग्रह किया। उनके शब्द, कोमल फिर भी शक्तिशाली, लोगों के दिलों को झकझोर गए। यहाँ तक कि महल के पहरेदार, जो कभी राजा विक्रम के प्रति वफादार थे, ने भी अपनी कार्रवाई पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। जब विक्रम ने भिक्षु के प्रभाव के बारे में सुना तो उसने उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया। लेकिन जब सैनिक पहुंचे तो वे हिचकिचाए। कई लोगों ने भिक्षु के उपदेश सुने थे, कुछ तो भीड़ में बैठे भी थे, उनके शब्दों से प्रभावित हुए। मुझसे मत डरो, देवदत्त ने उनसे कहा, केवल अपने विवेक के भार से डरो। सैनिक पीछे हट गए। कार्य करने के लिए मजबूर होकर राजा विक्रम ने अपने विद्रोही भाई को महल में बुलाया। जब देवदत्त ने भव्य हॉल में प्रवेश किया तो उन्होंने 50 वर्षों में पहली बार अपने भाई को देखा। विक्रम का कभी युवा चेहरा समय और कड़वाहट से कठोर हो गया था। तो खोया हुआ राजकुमार लौट आया, विक्रम ने तिरस्कार पूर्वक कहा। क्या तुम वो वापस लेने आए हो जो तुमने त्याग दिया था? मैं कोई सिंहासन नहीं चाहता, देवदत्त ने जवाब दिया, केवल मुक्ति। विक्रम ने उपहास किया। मुक्ति? क्या तुम जानते हो तुम्हारी अनुपस्थिति ने मुझे क्या कीमत चुकाई? पिताजी हमेशा तुम्हें पसंद करते थे। जब तुम चले गए तो मुझे एक मुकुट लेने के लिए मजबूर किया गया, जो मैं कभी नहीं चाहता था। मैंने शासन किया जैसा मैं जानता था, ताकत के माध्यम से। तुमने डर के माध्यम से शासन किया, देवदत्त ने धीरे से कहा। उनके बीच सन्नाटा छा गया। पहली बार विक्रम अनिश्चित लग रहा था। तुम्हें इस तरह शासन करने की जरूरत नहीं है, देवदत्त ने जारी रखा। बदलने में अभी देर नहीं हुई है। विक्रम ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। और अगर मैं मना कर दूं तो फिर तुम अपनी ही रचना के कैदी बने रहोगे। शब्दों ने विक्रम को किसी भी तलवार से ज्यादा चोट पहुंचाई। पहली बार उसने एक दुश्मन नहीं बल्कि एक भाई को देखा, एक आदमी जो शक्ति से दूर चला गया था, केवल वापस आने के लिए, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। उस रात विक्रम सो नहीं सका। भिक्षु के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसे अपना बचपन याद आया, इससे पहले कि महत्वाकांक्षा और कर्तव्य ने उन्हें अलग कर दिया था। सुबह तक उसमें कुछ बदल गया था। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और नए सुधारों की घोषणा किया, करों को कम करना, कैदियों को रिहा करना और महल के द्वार लोगों के लिए खोलना। राज्य, जो कभी निराशा में डूब रहा था, ठीक होने लगा और इसके केंद्र में एक वृद्ध भिक्षु था जिसने अंततः शांति पा ली थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आचार्य देवदत्त जान गए कि उनकी यात्रा पूरी हो गई है। एक शाम उसी बरगद के पेड़ के नीचे जहां उन्होंने कभी अपने शिष्यों को पढ़ाया था, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी अंतिम सांस ली। किरण, जो अब अपने आप में एक शिक्षक था, ने अपने गुरु के शांत चेहरे को देखा और फुसफुसाया, आपका अंतिम पाठ सबसे महान था, शब्दों में नहीं बल्कि उस जीवन में जो आपने जिया। और इस प्रकार भिक्षु की कहानी एक किंवदंती बन गई, ज्ञान, साहस और अपने अतीत का सामना करने के लिए लौटने की शक्ति का एक पाठ। और इस प्रकार भिक्षु का अंतिम पाठ केवल शब्दों में नहीं था, ये उस जीवन में था जो उन्होंने जिया। ज्ञान, साहस और भविष्य को बदलने के लिए अतीत का सामना करने का एक पाठ। यदि इस कहानी ने आपको प्रभावित किया है तो अधिक प्रेरणादायक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और ज्ञान की खोज करते रहें।